कैसे हो आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। छात्र जो वर्षों से तैयारी करते हैं, वर्षों तक किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं, बाद में अगर आपको पता चले कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो किसी और को दे दी गई है, बिना किसी मजबूत फाइट के, किसी प्रतिस्पर्धा के बगैर किसी को वो चीज़ मिल जाए, बिना किसी कॉम्पिटिशन के, तो आपको पता है कि आपको कैसा फील होगा। आपको तो बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर कई लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो है लगाए गए थे, शिक्षा मित्रों को लगाया गया, शिक्षा मित्र के बाद में मांग करते हैं कि हमें परमानेंट कर दो। भाई किस आधार पर परमानेंट कर दे? ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आते हैं जो बगैर एक प्रॉपर तरीका के, एक प्रॉपर चैनल के भर्ती किए जाते हैं कुछ टेम्परेरी रोल के लिए, और शुरू में ही कहा जाता है कि तुम्हें कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती किया जा रहा है, जब परमानेंट पोस्ट फिल हो जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जब लोग भर्ती किए जाते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है, लेकिन जब जैसे ही जॉब आती है उनका मन करने लगता है कि अब हमें भी परमानेंट कर दिया जाए। सेम ही हुआ है ईएमआरएस के अंदर। ईएमआरएस जो है वर्षों से कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती हो रही थी, वहाँ पर पहले से जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनका मन है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो भाई? आपको बता दें कि परमानेंट तो आपको कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक बात आप सोचो कि किस प्रक्रिया के तहत आप वहाँ पर चुने गए थे। क्या वो प्रक्रिया एक व्यापक रूप से जो है वो बेहतरीन प्रक्रिया थी? क्या एक फाइट करने का मौका दिया गया था? पता नहीं। जैसे शिक्षा मित्रों में पहले क्या होता था कि पहले गांव में प्रधान जी जिसे चाहते थे उसे शिक्षा मित्र बना देते थे, बाद में उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया था। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर सिर्फ नंबर के बेसिस पे, कि 10वीं 12वीं में नंबर लेकर आ गए, बाद में उसको पेपर ना देने की कोई जरूरत ही खत्म कर दीजिए। और जिस आदमी के 10वीं या 12वीं में नंबर अच्छे नहीं है, तो बाद में वो अगर एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता है तो क्या फिर उसे मौका नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये इस तरीके की जो मांग अभी कर रहे हैं कि सभी को जो है परमानेंट कर दो, तो ये मांग जो है, इस तरीके की मांग कहीं ना कहीं सभी के लिए निराशाजनक है। इस निराशा को कई सारी जगहों पर आप देखेंगे, ये हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर दो, क्यों भर्ती करवा रहे हो, तो ये सेम चीज़ हो गई है जो आपको बता दूं, अभी जो सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है वो आ रही है NDMC, यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत। वहाँ पर आपको पता होगा, वहाँ पर 4500 के आसपास पहले जो वैकेंसीज थी उनको पहले ही परमानेंट कर दिया गया था। उसके बाद में जो 4500 कर्मचारी परमानेंट किए गए थे, लगभग मई 2023 में अमित शाह जी ने जो है ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जो है बड़ा भारी मंचन करते हुए वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर परमानेंट जॉब के सर्टिफिकेट दे दिए थे। उसके बाद में जब वो जो वापस बच गए थे उन्हें परमानेंट कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो हो रही है वो टीचर्स के लिए हो रही है। आपको पता होगा, अभी एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि 850 अनुबंध कर्मचारी अनुबंध पर नियुक्त है। इन लोगों को 60 सालों के लिए परमानेंट नियुक्ति दी जा रही है। जो परमानेंट सैलरी होती है वो सैलरी भी दी जाएगी और वो सारे फायदे भी दिए जाएंगे जो एक गवर्नमेंट टीचर को मिलता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है अभी। NDM जो MC के जो न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन है, वहाँ पर जो है म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उनके उपाध्यक्ष ने जो है खुद ही कहा है कि NDMC स्कूलों के अंदर जो अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर, संविदा शिक्षक या कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स है, वो शिक्षा विभाग में जितने सलाहकार वगैरह है, इन सबको परमानेंट करने की तैयारी है। जबकि 850 एक प्रॉपर चैनल से भरे जा सकते थे। 850 जो टीचर की वैकेंसी है वो SSSB की थ्रू जो है इसको जो है पूरा कंप्लीट करवाया जा सकता था। जो इसमें जो है धीरे धीरे वैकेंसी को ख़त्म किया जा रहा है। कुछ पद आते नहीं हैं, कुछ पद आते हैं, उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाल कर उन्हें परमानेंट करके भर देते हैं। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ से ये तर्क संगत मेरे को नहीं लगता। यहाँ पर SSSB की जो होने वाली सरकारी भर्ती है उस पर जो है अब जो है आपको पता है कि NDMC ने जो है भी जो 850 अनुबंध को जो पद थे वो उनको जो है वो अब वो आपको दिल्ली बोर्ड में जो भरते थे वो अब वो SSSB को नहीं भेजेगा। अब अपने आप ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो है वो हायर होंगे और बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है छात्रों के लिए। इसके लिए हम जो है क्लियरली आवाज़ उठा रहे हैं। जो प्रॉपर चैनल और प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, उनका क्या होगा अगर ऐसा ही हुआ। एक बहुत ही बड़ी खामी जो आपने जो आपका BEd और जो BTC का विवाद बना के कि इसे हटाकर एक पूरा प्रॉपर चलाया गया था, आपको पता है ये 3-4 साल बाद एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बन गया था बच्चों के लिए। तो अब सही समय पर सही आवाज़ उठाना ही सबसे बेहतर चीज़ होगी। अब से आपको हर एक चीज़ पर जो कि गलत होगी, जिसे गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा होगा, जो है आवाज़ हमारी तरफ से आपको मिलेगी। हम ये आवाज़ छात्र हित में उठाते रहेंगे।
आवाज़ कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगी। अब जो चीज़ रही है वो रही है आपकी ईएमआरएस की। ईएमआरएस को लेकर देखिए, वो तो मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं कि ईएमआरएस जो है वो आपके जो आपका होता है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स और जनजाति जो छात्र होते हैं उनके लिए होता है। और पहले ही जो है राज्य सरकार के पास में जो है इस जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर्स होते थे उनसे जो है ये भर्ती कंप्लीट करवाई जाती थी। उसके बाद में अभी क्या हुआ कि जो है 38,000 वैकेंसी हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो वित्त मंत्री सीतारमण जी उन्होंने पेश करते हुए कहा था कि ये भर्ती अब केंद्र सरकार जो है वो अपने बजट से करवा रही है 38,000 की, और इसके अंदर जितना सैलरी वगैरह का वहन होगा वो खुद केंद्र सरकार अपने बजट से करेगी। ठीक है, बाकी जो पावर्स रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। इसमें जो है कुछ आपको पता है नैनीताल से जो याचिका वगैरह लगाई गई थी उसके बारे में आप सबको पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो वहां पर ये चीज़, अब जो छात्र परेशान हो रहे थे कि अब ईएमआरएस की वैकेंसी का पेपर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कोई हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। वहां पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इसको एक बार जो है ईएमआरएस की तरफ से क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचने लग जाना कि अब इसका पेपर ही नहीं होगा। आपका गारंटीड 100%, मैं बता दूं, जो 95% तक बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाली वेबसाइट्स है, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, वहां से भी मैंने क्लियरली ये चीज़ें पता कर ली है। और ये बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूं कि आपका पेपर अक्टूबर के 4th वीक तक या फिर नवंबर के 1st वीक में क्लियरली होगा। बहुत सारे छात्र जो परेशानी में हैं उनके मन में ये पता नहीं कैसे डाउट नहीं निकल रहा है, उनको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये भर्ती बजट के थ्रू पास हुई है, पार्लियामेंट में पास हुई है, इसका पैसे तक का जो सैलरी वगैरह का जो होता है ना वो सारा कुछ इसका डिसाइड हो चुका है। ये वैकेंसी होगी और 3 महीने के अंदर ये एग्जाम होगा क्लियरली। और जैसे कि आप सभी से वादा किया गया था, चाहे आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, कितना भी आपने पढ़ रखा हो, ईएमआरएस के अंदर आपका हर हाल में गारंटीड सिलेक्शन करवाएंगे। उसके लिए जो ये 6 चीज़ें हमने बनाई है ये आपको गारंटीड सिलेक्शन दिलवाएगी। इसमें हम आपको पुराने जितने पेपर है वो सारे के सारे विथ आंसर विथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ईएमआरएस की वैकेंसी पहली बार आई रही है। अभी जो रिलेटेड एग्जाम्स रहते हैं जो ईएमआरएस की, इस पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए ये आपको पुराने पेपर विथ आंसर विथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं अदर भर्तियों के, जो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले। और शिफ्ट एनालिसिस आपको मिल रहा है। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक अभी आपको पढ़ने सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपको मिलेगा। और पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। अभी जिस प्रकार से ईएमआरएस की वैकेंसीज के पेपर होने हैं उसी पे डिजाइन, उसी के अनुसार डिजाइन किए हुए मॉक टेस्ट का पूरा कॉम्बो आपको मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स, जो लंबे पैराग्राफ आप याद नहीं कर पाते हो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, और जो चीज़ें आपको बुक्स में नहीं समझ आती उसके लिए नोट्स है वो आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी जो ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की 170 पेज की पीडीएफ आपको मिलेगी। हैंड रिटन फॉर्मूला आपको मिलेगा। ये सब कुछ आपको जो है हमारे व्हाट्सएप के थ्रू लेना होगा। और इसकी जो प्राइस जो हमने रखी है, आज 26 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख रात्रि 12 बजे तक केवल ये प्राइस रहेगी। नाम मात्र का शुल्क 99 रुपये में सारी की सारी कंप्लीट फाइल्स 27 तारीख के रात्रि 12 बजे तक है। उसके बाद में ये प्राइस जो है वो 299 रुपये कर दी जाएगी। तो जिसको भी लेना है तुरंत जो है व्हाट्सएप के ऊपर जाएं और वहाँ पर आपको जो है ईएमआरएस, जैसे कि मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ईएमआरएस लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और वहाँ से जितनी फाइल्स है वो सारी की सारी कंप्लीट आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सबसे ऊपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो ऊपर मिल जाएगी। या फिर जिनको लिंक वगैरह नहीं समझ आ रहा है, नंबर देख लो 911 913 9429, यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और सीधा जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको कंप्लीट फाइल्स मिल रही है। बहुत ही बड़ा मौका है, 38,000 प्लस वैकेंसी है। 3 बार के अंदर, यानी कि अलग अलग 3 टाइप में जो है ये वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। और आपको इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो जितनी चीज़ें हैं जो आपको गारंटीड सिलेक्शन तक लेकर जाएगी वो सारी यही चीज़ें हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि अभी आपके पास दो से 2.5 महीने का समय है, 3 महीने भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर आप एग्जाम्स कैलेंडर्स वगैरह सारी चीज़ें हमने जितनी जो देखी है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। सारी फाइल्स जो है व्हाट्सएप के ऊपर है, उपलब्ध है। व्हाट्सएप के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर आपको ईएमआरएस लिखकर, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ईएमआरएस लिख के ही मैसेज करना, हाय हेलो कैसे हो सर, ये ऐसा मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इतना टाइम नहीं है। अब सीधा ईएमआरएस लिख के मैसेज करना। और व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल के लिए जो है यही है। आपकी जो वैकेंसीज वगैरह है, यहाँ पर जो
EMRS की है वो बिल्कुल आपकी सुरक्षित है। और EMRS की वैकेंसी के फॉर्म वगैरह आपको पता ही होगा, पीजीटी के अंदर जो है जो आपके जो नॉन टीचिंग वगैरह जितने स्टाफ वगैरह के सारे जो आप देख सकते हो, टीजीटी के अंदर 5,660 है, हॉस्टल वार्डन के 335 है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पद है। और टोटल जो फॉर्म जो भरे गए थे वो हमने बताया था कि पीजीटी के अंदर आपके 4,03,86 फॉर्म यहाँ पर डाले गए हैं। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो है आप देख सकते हो टीजीटी के अंदर जो फॉर्म डाले गए थे वो 2,97,947 है। 200 स्टूडेंट्स पर सीट यहाँ पर कंपटीशन है। और 2 से 2.5 महीने के अंदर ये आपको इतनी बड़ी वैकेंसी 38,000 जो केंद्र सरकार ने खुद अपने बजट से पेश की है वो आपको मिल रही है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है। सीधा व्हाट्सएप के ऊपर जाओ और EMRS लिख के आपको सारी फाइल्स व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा मैं आपको एक बार फाइनलाइज्ड करके बता देता हूँ। EMRS करके आपको मैसेज करना होगा, वहाँ पर आपको जो है जितनी फाइल्स है वो आपको PDF के रूप में जो है मिल जाएगी। और इसकी प्राइस अभी के लिए जो है वो 99 रुपये ही है, जितना जल्दी हो सके आप ले लें। फिलहाल इतना ही, अब एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।